रूट क्या होता है। आप ही किसी इंसान के साथ में रहो, मैं छोटी से छोटी बात कर रहा हूँ, एक मिस्त्री के साथ में एक बेलदार होता है, वो साल 2 साल 1 2 साल 4 5 साल जो कालों में परिवर्तन हुआ, ऐसे ही उनके कार्यों में परिवर्तन हुआ। तो वो देखते देखते मिस्त्री कैसे इंची टेप से नाप रहा है, अपना निशान लगा रहा है, कितने फुट पर, कितने चौड़ाई में, कितनी बर्फ में, कितनी ऊंचाई में, कितनी तरीका से क्या लगा रहा है। वो बेलदार एक दिन मिस्त्री हो जाता है, और जो मिस्त्री है वो ठेकेदार हो जाता है, जो ठेकेदार है वो एक दिन ठेकेदार की संगत करते करते वो मालिक हो जाता है। ये है कि नहीं करेक्ट? इस बात को सीख लो, कोई नजर कर लो। तो कितने एग्जाम्पल, अब आ जाओ फिर ऐसी गाड़ी पर। एक गाड़ी बनाने वाला वो इंजीनियर कहलाता है, गाड़ी के साथ में जो कार्य करता है इंजीनियर के साथ में वो हेल्पर कहलाता है, हेल्पर के साथ में भी कार्य करता है वो उसे छोटी भाषा में मिस्त्री कहते हैं। और वो कार्य करते करते मिस्त्री है वो इंजीनियर बनता है, इंजीनियर है वो मालिक बनता है, वो मालिक है वो वर्ल्ड का या दुनिया का या देश का या किसी का व्याख्यात में नाम आ जाता है। जैसे सुजुकी कंपनी के ऑनर है, ये सीईओ है, ये मैनेजर है, ये कंपनी के मालिक है, ये फॉर्च्यूनर कंपनी को लॉन्च करने वाले पहले नागरिक हैं, क्योंकि पहले इंसान हैं जिन्होंने इतने बड़ा प्रोजेक्ट बना के तैयार किया। या थार कंपनी का आने वाला मालिक है नाम। इसी प्रकार से एक ड्राइवर के साथ में रहता है दो आदमी, एक हेल्पर होता है, एक कनेक्टर होता है, 3 आदमी, एक पोछे धोने वाला होता है, एक गाड़ी को चेक करने वाला होता है, डीजल एक गाड़ी को चलाने वाला होता है, 3 आदमियों की ड्यूटी करते हैं। क्यों? ड्राइवर की बगल में जो जग रहा है रात को, वो देख रहा है कौन सी जगह पे कितनी स्पीड पर कौन सा गियर डाला, कैसे डाला, किस रास्ते से गए, कहाँ गए, क्यों गए, कहाँ पर माल लाना है, कितनी डेट में, कैसे लिया माल, पूरी डायरी बनाता था। मालिक के, सेठ के, सबके नंबर लिखता था। लिखते लिखते एक दिन ड्राइवरी में कनेक्टिंग ड्राइवर साहब से बोला, सर खाली रोड पर मुझे दे दीजिएगा। बेटा भाई ठीक है, चलाना सही काम है। तो बैठे हमारे बॉस, उनकी मतलब एक बहुत ही बड़ी शिक्षा लेने का गुरु से बहुत बड़ा योगदान करना पड़ता है। उन्होंने उनके पैर मसक, उनके नंबर से और एक तरीका से उनकी सेवा की। उस सेवा में उसको क्या मिला? वो ड्राइवर बन गया। वो जो ड्राइवर था पहले, उनसे बोला, सर अब आप एक गाड़ी बना लो, मैं आपकी गाड़ी को चलाया करूँगी। बेटा मुझे पैसा इकट्ठा करो, जिस मालिक ने गाड़ी ली है 5 लाख रुपये जमा करके, आपके अकाउंट में कितने कितने, आप मुझ पर कुछ है और तुम गाड़ी को, मैं गाड़ी को चलाया करूँगा, तो मेरे साथ बेटा ऐसे होगा। एक कनेक्ट ने ड्राइवर को मालिक बना दिया, और जो ड्राइवर था उसने उसको ड्राइवर बना दिया, हेल्पर को। एक दूसरे की हेल्प से, एक दूसरे की संगत से, वो जो 30 हफ्ता वो पहुंचने पे गए हम खाओ ऐसे करके, वो चेक शुरू हो गया भाई, बच्चों ने कहा एक ही चीज है, 150 रुपये मिल जाए और खाना मिल जाए घर पे, और टाइम कंप्लीट, टायर पर डीजल भी, सामान टाइम से पहुंच किसी वाले तक नहीं, मुझे क्या है ड्राइवर की रहेगी, कंडक्टर की रहेगी। वो इस बात को सोच करके एक दूसरे से दूर रहता था, मस्त टेंशन बेकारी भी हो सकते थे, मालिक लेट हो गया तो जैसे आज का समय आ गया है डिलीवरी हुआ, बोलते ना, तो जो सामान देने जाता है वो कुछ करता है। अब खाना फिक्स टाइम का होता है, 10 मिनट में 20 मिनट में पहुँचा, अच्छी होती है, अच्छी जगह पर अच्छे रईसों में भी, तो फिक्स टाइम से नहीं पहुँचा तो वो कितनी शर्मिंदगी महसूस होती है, उनको उल्टा सुल्टा बोला जाता है, कंपनी को शिकायत कर दी जाती है, ये हुआ वो हुआ। आपने कोई सामान मंगाया वो 2-3 दिन लेट हो गया, तो आप लोगों को उसकी शिकायत कर दी, दूसरे लोगों की छूटती है, उसके प्लस जो होते हैं वो माइनस में चले जाते हैं। यही तो संगत का असर है, यही तो जीवन का है, यही तो रंगत है। और तुम जैसे लोगों के साथ में रहोगे, शराबी कबाड़ियों के साथ में, शराबी कबाड़ियों के साथ में, और आप लोग एक मतलब अच्छे लोगों के साथ में रहेंगे, अच्छी सोच आएगी, आप लोग उनकी संगत का असर लेंगे। जैसे आप नहीं मानेंगे, आपके सामने एक इंसान की सोच है, अमीर आदमी 4 थे, उसके साथ में 2 लोग और रहते थे, 1 + 1, वो उनका सहयोग करते थे, 4 आदमी अमीर थे। अब वो तुम कहेंगे कैसे? ए नाम का आदमी था, एक बी नाम का आदमी था,
एक सी नाम का आदमी था और एक डी नाम का आदमी था। 4 हो गए। इनके नीचे वो सहयोग में एक दूसरे के में ई रेखा थे और एफ। ये दोनों जने एक दूसरे के वैसे ही सहयोग में रहे थे। इसने तो इसको मोटिवेट किया जब ये अमीर आदमी बना, इसने इसको मोटिवेट किया जब ये अमीर आदमी बना, इसने इसको किया जब बना, इसने फिर इसको भी सहयोग थोड़ा थोड़ा करने लगे 50% के तौर पर, 50% के तौर पर ये करने लगे। ये 50 से 50 में इतना काम लेने लगे कि एक दिन 100 में बदल गए। और ये जो 4 लोगों के साथ में थे वो प्लस में 6 लोग कितने हो गए? एक दूसरे का सहयोग होता है। ये संगत का ही तो असर हुआ। अब इस बात को भी तुमने कहेंगे नहीं ऐसा नहीं होता। एक मैंने एग्जाम्पल पहले भी दिया था, जो आलू सड़ा हुआ है और इसकी बगल में जो छोटे छोटे आलू बहुत रखे हो वो सही है, सब लोग वो गुड़ है। मगर जब वो इससे छिपे तो ये सड़ गया, ये इससे छिपा, ये इससे छिपा, ये इससे छिपा, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये सबको सड़ा देगा। वो सड़ गया पूरा कट्टा खत्म। 50 केजी और 50 केजी में कितने नग होंगे? 50, 100, 200, 500, तो कितना परिवार नष्ट हो गया आलूओं का। ऐसे ही हमारे परिवार में एक सड़ा हुआ इंसान होता है। सड़ा हुआ इंसान मतलब बहुत बस्ट बुद्धि, नष्ट बुद्धि, नेगेटिव सोच का, गलत विचारों का, वो सबको सड़ा देता है, पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। कोई बेटी हो, बेटा हो, भाई हो, बहन हो, चाचा हो, ताऊ हो, वो शराब पीने लग जाए, घर का एक सदस्य, उस सबको नष्ट कर देता है। उसके घर में से जो जितने महंगे बर्तन होंगे, सामान होंगे, गहने होंगे, पैसे होंगे, जेब से कहीं से मम्मी पापा के, सबको चुरा चुरा करके बेच देते। तो उसे सड़े हुए आलू के समान समझो। कोई जुआ खेलने लग जाए, सट्टा खेलने लग जाए, वो उसको समझो इसी तरीका से बीड़ी सिगरेट पीने लग जाए, वो सड़े हुए इंसान के समान है, वो पूरे परिवार को नष्ट कर रहा है। ऐसे लोगों से हमको रहना है उनके साथ में, कि वो परिवार का सदस्य, उसे मार नहीं सकते, भगा नहीं सकते, उसको संभालो, मगर तुम उस बुरी संगत में मत पड़ो। तुम उसकी संगत में ना जाने के लिए तुम उसे अपनी संगत में लेके आओ ना। एक इंसान ने कहा, मेरा बड़ा प्रिय दोस्त था, माइक नॉलेज के बीच में बात थी 2012-14, उस समय पर हम कोचिंग चला रहे थे। तो एक इंसान बोला कि आज तो मेरा भाई रिजल्ट आ गया, बहुत टॉपर हो गया, अच्छा रिजल्ट आया और उसे तो बढ़िया वाली छूट मिली, बहुत अच्छी बात है, आज पार्टी होगी, चलो बहुत बढ़िया पार्टी होगी। उस पार्टी में हम सब लोग मास्टर लोग शामिल हुए और कुछ वैसे उनके फैमिली के लोग शामिल हुए, जो वो मुझसे से हमारा था, मुझे लगा तो हम मास्टर में पहुँचे। वहाँ पर जो खाने पीने वाले थे वो खा पी रहे, डांस वांस करने वाले थे वो डांस वांस कर रहे थे, और जो पीने वाले थे, ड्रिंक करने वाले थे, वो ड्रिंक कर रहे थे। तो उस ड्रिंक वाली पार्टी में जो बड़े लोगों की मेजोरिटी में बड़े लोग हो जाते हैं दारू पीने वाले, उन्होंने कहा कि सब के लिए नियम लाओ, बहुत कोई सब हो, जब नाम के बाद बोला सब के लिए नियम लाओ, आप तो वही नहीं हो। उसको हमने रख लिया, रख करके हमारी पीठ पर बैग चल रहा, माँ साहब ने ऐसे किया, बैग पूरा अच्छे लौटा दिए हम अपने बैग। थोड़ी देर उन्होंने और नजर करी, दूसरी गई, दूसरी तो मिठाई लेकर जो करी उनको तो नशा हुआ, वो बैग खोल अच्छे लौटा। उन्होंने कहा कि माता पीली में बिल्कुल सर तुम्हारा स्वागत है, तुमने हमारा स्वागत जिस तरीका से किया, हमने उसको वेलकम किया और फिर क्या किया, हाँ आपने आज हमारी बात और हमारी दोस्ती निभा दी, पक्के दोस्त ने आज से, तो तुमने हमारी कसम नहीं तोड़ी, हमने कसम नहीं तोड़ी। उन्होंने हमसे कहा कि तुमको बियर साथ में लेनी होगी, लेनी तो थी, तो ले ली, ले करके बैग में लगी, चाहे बैग में रख लो, चाहे बैग लेनी तो है। हमने उसका उत्तर निकाला, उनके मसा आज तुमने हमारी बात खाड़ी कर दी, बहुत अच्छी बात। फिर और जिद पड़े, एक बात अब तक हमने तुम्हारी बात मानी क्या, हमने पनीर खाया, हमने पकौड़े खाए, हमने सारी चीजें खाई, अच्छी चीजें अच्छी थी हमारी लिए भी,
उनका जो चखना बोलते हैं, वो बढ़िया मेलोडी में बैठे। देख मैं इस बात को संगत कर, उनकी कसम है तुम्हें मेरी बेटी की, कसम है तुम्हें मेरे बाप की, आज तुम मेरी बाप के साथ में तुमने निभा दी। मैंने कहा अब कसम है तुम्हें हमारी दोस्ती, तुमने हमको बहुत सारी दोस्ती निभाने की बोली और हमने वो वादा पूरे किए। बोलो सर, तुम कहोगे हमको काम करेंगे, आज के बाद तुम्हारे हम गुलाम हैं एक तरह से, कि तुमने हमारे परिवार के चिराग को जलाया है। क्योंकि आज हमारे परिवार में जो खुशी है, 3 पीढ़ियों से कोई बच्चा नौकरी नहीं लगा था, वो पढ़ा लिखा करके तुमने नौकरी लगा, बड़ा खुशी हुई है, बढ़ाई हुई। हमने उससे कसम गंगाजली के तौर पर पानी रखा उसके हाथ पर, मैंने कि मानेगा, मानो तो बच्चे लग रहे हो, मैंने आज से तुम दारू छोड़ो, जय मत मांगो, मेरी जान मांग लो, मैं जान दे दूंगा, मगर दारू को छुड़वाने की मत मांगो। तो तुम दोस्त कहाँ हो, तुमने हमको दारू क्यों पिलवाई? जय मत मांगो, ये तो मेरे जीवन का बहुत बड़ा रूप है, ये तो अमृत है, तुम्हारे लिए ये अमृत है, हमारे लिए ये है। तो किसी इंसान की सौगंध तुम क्यों मान रहे हो? वो तुम्हारी तो मान ही नहीं रहा है। मेरा सेंस है इसका मतलब, हमने निकाल के बियर बैग में से निकाल दिए धरती, तुम्हारी सौगंध तुम्हारे साथ है, अपने बियरों को अपना लो। ओ गुरु जी, तुमने तुम्हारी सौगंध है, तुमने हमारी सौगंध मानी क्या? नहीं मानी। तो ऐसी सौगंध किसी को मत खिलाओ कि तुम किसी जहर को अमृत बना करके पिला दो। उसका सेंस तो हम जानेंगे ना, हमको पता होना चाहिए ये गलत है या सही है। हम ऐसे लोगों के साथ में बैठ रहे, हमको लगा ये अच्छे परिवार, अच्छी सोच के अच्छे इंसान, बरतने के बाद ही तो पता चला ना उनकी। और आप इतने भावुक हो जाते हैं। मेरे जो नौजवान हैं, साथी लोग हैं, वो इतने भावुक हो जाते हैं कि दोस्त ने कसम खवाई। अरे दोस्त को तुम भी तो अपनी कसम खवा के देखो कि तुम्हारा दोस्त है कि नहीं, कि तुम ही उसके दोस्त हो। उसमें अंतर तो देखो। तुम कुआं में कूद पड़ते, तुम आग में कूद पड़ते दोस्त की गाली, और दोस्त तुम्हें बोलते रहे या कुछ भी हो गया है, तुम्हें बजा भी ना आएगा, कुछ भी ना आएगा, वो चल तो जाए। तो ये दोस्तों की कहानी है। एक दिन ऐसी दोस्तों की कहानी थी, हमारे मिलने वाले और दोस्त हमारे मौसा भी ठाकुर साहब के नाम से किताब है पेमेंट की, ऐसे उनकी दोस्ती थी। और एक क्रावली से कागल उनको बस करती थी, वो पढ़ते थे, बहुत पुराने समय की बात। ऊपर छत पर एक साइकिल रखी थी और उनका दोस्त बैठा था, कंडक्टर उससे पैसे मांगने गए, वो भी कंडक्टर हिकड़ था। उसने कहा मैं पैसे नहीं दूंगा, नीचे बैठे वो पैसे दे दूँ, मानी कि मैं 2-3 लगूंगा, तू दे दो पैसा। स्टूडेंट थे वो, किसी पर पैसा नहीं। उसने कही नहीं, उनमें कुछ लाइन कहीं हुई, उन्होंने साइकिल उठा करके नदिया में फेंकी, वो मोरी गांव में फेंक दी। तो क्या हुआ, अपन लोगों को झगड़ा बढ़ गया, झगड़ा नीचे बढ़ा, तो उनको पता चली उनका जो दोस्त था नीचे बैठे हुए थे ठाकुर साहब, उन्होंने कहा ने हमारी दोस्ती के ऐसे पिटाई और फलाना बिन्ने को पीट दिया सब बच्चों। वो नदिया में घुस के अपनी साइकिल को निकाल के चलाए के सीधो चल दिया। और वो लड़ रहे थे दोस्त और कंडक्टर ड्राइवर, जिसके ऊपर वो लड़ रहे थे वो घर को चल दिया। मैंने कहा तू क्यों लड़ रहा है? कहते हैं हमारा दोस्त वीडियो करते दोस्त था, कौन है ये बुझा यार क्या। तो आज का समय कहाँ है? किसके ऊपर लड़ रहे हो तुम? कौन है तुम्हारा? उसे समझो तो सही। मतवाले दोस्त है कि प्रेमी दोस्त है कि मतलब कुछ हल करने के लिए आया है कि पैसा ही है, ओरिजिनल है कि लोकल है? चेक तो करो। आम को जाती है तुम, क्या आम सड़ा हुआ है कि पका हुआ है? सब्जी को लाते हो कि पकी हुई है कि सड़ी हुई है, अच्छी है कि बुरी है? तो इंसान को अच्छा बनेगा कि नहीं पहचान करते हो? करो ना। ये एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे हैं जो मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा, मगर एग्जाम्पल खत्म नहीं। ये संगत के ऊपर है, ये मित्रता के ऊपर है, ये दोस्ती के ऊपर है, ये अपने आप को औरों को संभालने के ऊपर है। थैंक यू बेटा।